हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार ज्ञानोदय समेकित संस्थान जलालपुर अंबेडकर नगर से। आज मैं DED SC IID के सेमेस्टर सेकेंड का पेपर 6 थेरेपिस्ट लेकर के आया हूँ। इसमें यूनिट सेकेंड है 2.1, जिसमें फिजियोथेरेपी डिफिनेशन, एम एंड स्कोप। 2.1 है फिजियोथेरेपी डिफिनेशन, एम एंड स्कोप, भौतिक चिकित्सा की परिभाषा, उद्देश्य, विषय क्षेत्र। इस पेपर पर इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक चिकित्सा का परिचय। भौतिक चिकित्सा का परिचय सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। भौतिक चिकित्सा का परिचय क्या है? तो प्राचीन काल में भौतिक चिकित्सा विशेष रूप से औषधि के क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता था। प्राचीन काल के ऋषि मुनि इसे योग साधना के रूप में एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में प्रदान की जाती थी। समय परिवर्तन के कारण कुछ नए आविष्कार हुए, जिससे आधुनिक समय में इसके बारे में आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं। आज के समय में भौतिक चिकित्सा सर्वाधिक से लेकर एक असमान व्यक्ति दोनों के लिए उपयोगी हो गया है। इसके साथ ही साथ भौतिक चिकित्सा अपना बहुत विस्तार क्षेत्र बना चुकी है, जिसमें अनाथालय में रहने वाले बच्चे, वृद्ध आश्रमों, विशेषकर विद्यालयों, समुदायों, स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालयों में भौतिक चिकित्सा महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आधुनिक समय में भौतिक चिकित्सा एक नया आयाम जोड़ते हुए ब्यूटी पार्लर में महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। भौतिक चिकित्सा व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा विकृति को कम करने और समाप्त करने या किसी भी प्रकार की होने वाली क्षति और अक्षमता को कम करने के लिए विशेष योगदान देने हैं। कुछ दीर्घकालीन रोग के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इस तरह से भौतिक चिकित्सा का क्षेत्र, भौतिक चिकित्सा का परिचय हमने जाना भौतिक चिकित्सा के बारे में। अब हम भौतिक चिकित्सा की परिभाषा पे आते हैं। भौतिक चिकित्सा की परिभाषा क्या है? तो इसमें पहली परिभाषा, जैसा कि हमने लिखा है, भौतिक चिकित्सा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, जैसे ताप, दाब, ऊष्मा व यांत्रिकी बल आदि। इनके सहायता से भौतिक चिकित्सा प्रदान की जाती है। ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है, भौतिक चिकित्सा ताप, बिजली, यांत्रिक दबाव तथा यांत्रिक बल जैसे भौतिक माध्यमों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का इलाज है। ये दूसरी परिभाषा। तो इस तरह से दो परिभाषाएं यहाँ पर दिया गया है। अब आगे हम भौतिक चिकित्सा के उद्देश्य पर आते हैं। भौतिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो भौतिक चिकित्सा के दो उद्देश्य हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें पहला उद्देश्य है बौद्धिक अक्षम
हेतु भौतिक चिकित्सा के सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। पहला पॉइंट्स है जोड़ों की गति का विस्तार करना या बनाए रखना, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स है मांसपेशियों की ताकत बढ़ाना या बनाए रखना। तीसरा पॉइंट्स है व्यक्ति की श्वसन क्षमता बढ़ाना अथवा बनाए रखना तथा श्वसन क्रिया सुधारना। चौथा पॉइंट्स है सिकुड़न तथा विकृतियों की रोकथाम। पांचवा पॉइंट्स है किसी दीर्घकालीन बीमारी की रोकथाम। ये जो है पांचवा पॉइंट्स है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट है घाव, नासूर तथा त्वचा के कई रोग सुधारना। और सातवां पॉइंट्स है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल गामक कौशल को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है समान स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। नवा पॉइंट्स है दर्द को कम करना अथवा समाप्त करना। तो ये जो है समान उद्देश्य भौतिक चिकित्सा के सामान्य उद्देश्य थे। अब हम भौतिक चिकित्सा के कुछ विशिष्ट उद्देश्य है उस पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है सिकुड़न तथा विकृतियों की रोकथाम। दूसरा पॉइंट्स है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के निष्पादन हेतु गामक कौशल विकसित करना। इसमें तीसरा पॉइंट्स है समान स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाना तथा बनाए रखना। पांचवा पॉइंट है जोड़ों की गति को सुधारना तथा बढ़ावा व बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट है छठा श्वसन कार्य की पूर्ण क्षमता को बढ़ाना तथा बनाए रखना। इसमें सातवां पॉइंट है घाव में सुधार एवं जहां हो वहां दर्द से राहत दिलाना। तो इस तरह से विशिष्ट उद्देश्य जिसमें 7 पॉइंट्स पे हमने चर्चा की। तो ये जो है भौतिक चिकित्सा के समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के माध्यम से जिसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम आते हैं भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र पर। भौतिक चिकित्सा का क्षेत्र, भौतिक चिकित्सा का क्षेत्र, तो भौतिक चिकित्सा का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। भौतिक चिकित्सा का बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। यह शल्य चिकित्सा के रूप में शल्य क्रिया के पहले एवं शल्य क्रिया के बाद में उपयोगी होती है। अस्थिर विकलांगता के क्षेत्र में या विभिन्न रूपों में कार्य करती है। कई स्थानों पर यह स्त्री रोग चिकित्सा के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे जलने में भी भौतिक चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। स्नायु मांसपेशी विकलांगता में, तथा भौतिक चिकित्सा कुछ विशेष मामलों जैसे रक्त संचार में कमी के कारण किसी भी व्यक्ति में स्वयं क्षमता अथवा ऑक्सीजन की अल्पता के कारण होने वाली विकृति की कमी का उपचार किया जाता है। बौद्धिक अक्षम बच्चों में भौतिक चिकित्सा का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि लगभग सभी बौद्धिक अक्षम बच्चों में अधिगम अक्षमता अथवा
सामाजिक कौशल की कमी के कारण नियमित दिनचर्या को कर पाने में अक्षम होते हैं, जिसके कारण उसकी शारीरिक स्थिति असामान्य हो जाती है। साथ ही साथ शरीर में होने वाली गति की असमानता होती है, जिससे उनमें विकृति एवं संकुचन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए भौतिक चिकित्सा के विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक समय में भौतिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण स्थान क्लब तथा ब्यूटी पार्लर में रखती है। इसके अलावा कुछ मुख्य क्षेत्र भी निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट्स है पुनर्वास के क्षेत्र में। पुनर्वास के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति तथा बच्चों के लिए भौतिक चिकित्सा पद्धति विभिन्न प्रकार से पुनर्वास में मदद प्रदान करती है। यदि हम बौद्धिक अक्षम बच्चों की बात करें तो भौतिक चिकित्सा पद्धति उनके विभिन्न प्रकार की शारीरिक असमानताओं, अवरोध, गतिशीलता तथा अन्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सामान्यीकरण के लिए पुनर्बलित करती है। ये था पुनर्वास के क्षेत्र में। दूसरा है इसमें अस्थि रोग चिकित्सा के क्षेत्र में। अस्थि रोग चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकलांगता ग्रसित व्यक्ति एवं बच्चों के लिए शल्य क्रिया के पूर्व व पश्चात उनके जोड़ों में आई हुई विकृतियों, सिकुड़न तथा मांसपेशी कमजोरी के सामान्यीकरण में सहयोग प्रदान करती है। अस्थि रोग चिकित्सा के क्षेत्र में अब तीसरा पॉइंट से हम चर्चा करेंगे तंत्रिका संबंधी असमानता के क्षेत्र में। तो जन्म के पश्चात परिलक्षित होने वाले विभिन्न तंत्रिका असमानताओं, विभिन्न तंत्रिकीय असमानताओं के कारण प्रभावित शिशु, बच्चे, व्यक्ति में आई हुई असमानता को भौतिक चिकित्सा के माध्यम से पुनर्वासित करने में मदद मिलती है। और इसमें अगला पॉइंट है क्रीड़ा के क्षेत्र में। क्रीड़ा के क्षेत्र में आधुनिक परिवेश में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होने के कारण क्रीड़ा जगत से जुड़े प्रतिभागियों में आए दिन विभिन्न प्रकार की शारीरिक चोट चपेट उभर कर उनके जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भौतिक चिकित्सा इन प्रभावित प्रतिभागियों में आए हुए शारीरिक समस्याओं का निदान व चिकित्सा प्रदान करके उनके कार्यस्तर को प्रभावित करने से बचाती है। यह बचाव प्रदान करती है। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 5 है स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सा के क्षेत्र में। स्त्री एवं प्रसूति चिकित्सा के क्षेत्र में गर्भधारण से पूर्व एवं पश्चात शरीर में आई हुई विभिन्न प्रकार की शारीरिक असमानताओं में सहयोग प्रदान करके आने वाले शिशु के जीवन को सुगम बनाने में अति महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वृद्ध व्यक्ति तथा असाध्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। तो भौतिक चिकित्सा कुछ वृद्ध व्यक्तियों तथा कुछ विभिन्न प्रकार की असाध्य बीमारियां जो पूर्ण रूप से ठीक ना हो उनमें
मुख्य रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, त्वचा के क्षेत्र में। त्वचा के क्षेत्र में भौतिक चिकित्सा विभिन्न प्रकार के त्वचीय असामान्यताओं में भी मदद प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के त्वचीय असमानताओं में भी मदद प्रदान करती है। और नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में तो जैसे हमने चर्चा किया कि आज के आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के ब्यूटी पार्लरों में भी भौतिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। वृद्धा आश्रमों में, विभिन्न प्रकार के वृद्धा आश्रमों में भौतिक चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। वृद्ध व्यक्तियों का पूर्ण रूप से इलाज किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मनोचिकित्सक में, मनोचिकित्सक डॉक्टरों या फिर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टरों के द्वारा भी भौतिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है साधारण अस्पतालों में। साधारण अस्पतालों में बात करें तो आज भारत के विभिन्न प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट अस्पतालों में भौतिक चिकित्सकों के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो ये था भौतिक चिकित्सा का क्षेत्र, जिसमें हमने विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा की। अब आज हम आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है भौतिक चिकित्सा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। इसमें हम पहला प्रश्न है आपके लिए कि भौतिक चिकित्सा के सामान्य उद्देश्य क्या है, और दूसरा प्रश्न है भौतिक चिकित्सा के क्षेत्र बताइए। तो दो प्रश्न दिए गए हैं, जिसको आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और देखने के बाद इसको अपने नोटबुक में इसका आंसर नोट करके इसको फोटो को भेजें, फोटो के माध्यम से इसको भेजें। और किसी प्रकार की त्रुटि या समस्या है तो सीधे तौर पर फ़ोन से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।